नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कांकेर से बड़ी खबर के साथ, जहां पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी की पत्नी ने इस्तीफा दे दिया है। सावित्री मंडावी ने सरकारी नौकरी से दिया इस्तीफा। रायपुर के स्कूल में शिक्षिका थी सावित्री मंडावी भानु प्रतापपुर सीट से हो सकती हैं कांग्रेस की उम्मीदवार। मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई है सीट। भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। कल ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जहां पर 5 दिसंबर को मतदान किया जाना है। और इसी बीच देखा यह जा रहा है कि सरकारी नौकरी से सावित्री मंडावी ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। सरकारी नौकरी ये कर रही थी, रायपुर के एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर रही थी। सावित्री मंडावी भानु प्रतापपुर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई है सीट। भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव की कल ही घोषणा हुई है। तो कल उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। तारीख का ऐलान होते ही अब देखा यह जा रहा है कि जो मनोज मंडावी के निधन के बाद सीट खाली हुई है, इस पर उन्हीं के परिवार से उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवार बन सकती हैं सावित्री मंडावी। तो सावित्री मंडावी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। रायपुर के एक स्कूल में शिक्षिका थी सावित्री मंडावी भानु प्रतापपुर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, कल ही चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है और देखा यह जा रहा है कि सावित्री मंडावी ने इस्तीफा दिया है अपनी सरकारी नौकरी से। जो राजनीतिक परिदृश्य है या फिर जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग से बनता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से सोची हुई जो रणनीति के तहत कांग्रेस जो है वहां पर कदम रख रही है। और अब तक छत्तीसगढ़ में जितने भी जो उपचुनाव हुए हो, चाहे खैरागढ़ का उपचुनाव हो, चाहे मरवाही का उपचुनाव हो, सभी चारों सीटों में कांग्रेस ने धमाकेदार जो जीत है वो दर्ज की है। हालांकि भाजपा ये कह रही है कि वहां कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी और भाजपा जमीनी स्तर पर वहां काम करना पहले से ही शुरू कर दी थी। लेकिन इस चुनाव में ये देखा जाएगा, क्योंकि लगातार 4 जो उपचुनाव हुए हैं तो उसमें चारों में कांग्रेस को भारी जीत मिली है। तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस अपनी सदै हुई रणनीति के तहत जो है उपचुनाव में पूरी तरह से हिस्सा लेगी। और लेकिन भाजपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अभी से वहां बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। भानु प्रतापपुर का दौरा जो संगठन के सह प्रभारी से लेकर के तमाम जो भाजपा के आला नेता हैं वो लगातार कर रहे हैं। और चूंकि बस्तर आदिवासी आरक्षण को लेकर के लगातार जो भाजपा है वो इन मुद्दों को लगातार हवा दे रही है, सदन से तक मामले को उठाने के बाद कह रही है। तो देखना यह होगा कि वास्तव में क्या आरक्षण को लेकर के आदिवासी वर्ग की नाराजगी है या नहीं है, वो इस चुनाव में जो उपचुनाव में पूरी तरह से देखने को मिल जाएगा। और चूंकि 1 साल बाद 2023 में जो विधानसभा चुनाव होना है, तो ये भी कह सकते हैं ये सेमीफाइनल है। इससे ही पता चल जाएगा जनता का रुख। और खास करके सरगुजा और बस्तर, ये भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के राजनीति में अगर सरगुजा और बस्तर में जिनको ज्यादा सीटें मिलेंगी सत्ता उन्हीं की होती है। तो ये कहा जा सकता है कि ये सेमीफाइनल है और ये मान लिया जाएगा कि आखिर जनता का रुख किसकी ओर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो जनता का रुख किसकी ओर है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल सावित्री मंडावी ने अपनी सरकार